Why doesn't Earth move into the sun? अर्थ जाके सन में चिपक क्यों नहीं जाती है? हम सबको पता है कि अर्थ हमें खींचती है और सन अर्थ को खींचता है। ये कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं और अर्थ भी सन को अपनी तरफ खींचती है। पर क्योंकि अर्थ का मास हमारे मास से बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे फोर्स से अर्थ को घंटा कोई नहीं फर्क पड़ता। सिमिलरली सन को भी अर्थ के फोर्स से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अर्थ को जरूर फर्क पड़ेगा सन के पुल फोर्स से। पुल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर अर्थ जाके सन में घुस क्यों नहीं जा रही? और मैंने देखा है इसका रीजन लोगों ने अजीबोगरीब तरीके से बताया गया है। एक प्रशांत भैया करके है, उनके चैनल में देखा, वो बता रहे हैं कि क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर लेता है। अरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो नकली होता है, इट इज अ स्यूडो फोर्स। उसको हम केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करते हैं। वो छोड़ो, आगे की बात है। पर ये समझ लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके असली में कुछ नहीं लगता है। असल में केवल सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और अर्थ और सन के केस में ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। पर मेन चीज समझने वाली ये है कि ये जो पुल फोर्स है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्यों काम कर रहा है और अर्थ को अपनी तरफ बस खींच क्यों नहीं ले रहा? तो आप बहुत ध्यान से सुनना। वो मेन रीजन ये है कि जब ब्रह्मांड बना, जब ये धरती एग्जिस्टेंस में आई, तो अर्थ की एक वेलोसिटी थी जो कि परपेंडिकुलर थी टू द लाइन जॉइनिंग अर्थ एंड सन सेंटर। अब इस वेलोसिटी को तुम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर मोशन। फिर हुआ क्या? अर्थ अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाना चाहती थी, पर सन ने कहा कहां जा रही हो, रुको, मैं तुम पे ग्रेविटेशनल पुल लगाऊंगा। तो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। कहां चेंज होगी? टुवर्ड्स द सन। वेलोसिटी पूरा का पूरा चेंज होकर सन की तरफ नहीं हो जाएगी, बल्कि थोड़ा सा बस मुड़ेगी। अब यहाँ पे जो फिगर बना है उसमें सन अर्थ के लेफ्ट साइड है, तो अर्थ की वेलोसिटी भी लेफ्ट तरफ मुड़ेगी। पर साथ ही साथ अर्थ की पोजीशन भी चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी एक वेलोसिटी है जिसकी वजह से मूव कर रहा है। तो इस वजह से अर्थ की पोजीशन तो चेंज हो रही है, पर वो एक कर्व में चेंज हो रही है। स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ना ही सन की तरफ सीधे सीधे चली जा रही है। वो एक लेफ्ट टर्न ले रही है उस पुल फोर्स की वजह से। तो अर्थ की टेंजेंशियल वेलोसिटी और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से अर्थ लगातार सन की तरफ मुड़ रही है, पर सन तक कभी पहुंच नहीं रही। वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही है सन के अराउंड, जो कि एक्चुअली इलेप्टिकल पाथ होता है। पर अभी इतना डीप घुसने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर मान के ही आगे बढ़ो। अब अगर दुनिया में ग्रेविटेशनल पुल होता ही नहीं तो क्या होता? अर्थ अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन में सीधा भाग जाती, सन की तरफ मुड़ के नहीं देखती, ना ही उसके चक्कर काटती। और अगर अर्थ की टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं होती तब क्या होता? तो सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ जाके सन में घुस जाती और हमारा क्या होता? हम सब स्वाहा हो जाते। और ये सिमिलर केस हर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। मतलब उसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी प्लस उसमें एक फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ के रिवॉल्यूशन के केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सन का ग्रेविटेशनल पुल। पर अगर तुम किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमा रहे हो तो वो भी एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो उस पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा होगा? ये फोर्स लगा रही होगी वो रस्सी जिससे तुम ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो। और रस्सी जो ये पुल फोर्स लगाती है ना, इसको टेंशन फोर्स भी कहते हैं। सिमिलरली अगर तुम कार चला रहे हो और अचानक से तुमने लेफ्ट टर्न लिया और वो एक सर्कुलर पाथ में लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो उस पे कौन ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होगा? उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही होगी फ्रिक्शन। यहाँ पे हमने कुछ कुछ ग्रेविटेशन के बारे में सीखा। अगर तुम्हें डिटेल में ग्रेविटेशन के बारे में सीखना है तो आप मेरा वीडियो देखिए यूट्यूब पे, जो मैंने डाला है ऊपर लिंक डाल दिया गया है। और अगर आपको कोई भी और डाउट है आप प्लीज इसमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।